पेंटागन में एक भूचाल आ गया है और इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं। अमेरिकी बहरिया के सरबराह को अचानक उनके ओहदे से हटा दिया गया है। आइए ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं कि इस फैसले के पीछे आखिर है क्या और इसका मुस्तकबिल के लिए क्या मतलब हो सकता है। तो खबर यह है कि वॉशिंगटन में एक झटका लगा है। अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी को फौरी तौर पर उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। ये कोई आम रद्दोबदल नहीं है और इसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। अच्छा, तो आखिर हुआ क्या है? बात दरअसल जॉन फिलिन की अचानक और कह लें कि बिल्कुल गैर मुतवक्के बरतरफी की है। एक ऐसा फैसला जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। पेंटागन का जो सरकारी बयान है ना, वो बिल्कुल साफ है। तर्जुमान शान पार्नेल ने इसकी तस्दीक की है और इसमें सबसे अहम लफ्ज़ क्या है? फौरी तौर पर। मतलब ये कोई पहले से तयशुदा मुंतकिली नहीं थी, बल्कि एक अचानक फौरी फैसला था। तो ये जॉन फिलिन साहब हैं कौन? चलें ज़रा इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने मार्च 2025 में ये ओहदा संभाला था। सबसे अहम बात यह है कि इनका कोई फौजी पस मंज़र नहीं था। वो एक सिविलियन बिजनेसमैन थे और सदर ट्रंप की मुहिम के एक बड़े डोनर भी। उन्होंने बहरिया के नए गोल्डन फ्लीट मंसूबे की भी ज़बरदस्त हिमायत की थी, जो कि एक बहुत ही महंगा प्रोग्राम है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फैलन की बरतरफी कोई अलग थलग वाक़या नहीं है। अगर हम ज़रा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें तो ये पेंटागन में औला ओहदों पर होने वाली तब्दीलियों के एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा लगती है। ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र दौड़ाएं। कुछ ही हफ्ते पहले आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज से कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। फिर जनरल डेविड हॉर्डन और मेजर जनरल विलियम ग्रीन वो भी गए। सच तो ये है कि वज़ीर दिफा हैगिस ने जब से ओहदा संभाला है, 1 दर्जन से ज़्यादा सीनियर अफसरान को बरतरफ किया जा चुका है। तो ये किसी एक फर्द का मामला नहीं, ये एक वाज़ेह पैटर्न नज़र आ रहा है। तो इन सब के पीछे चल क्या रहा है? ख़ास तौर पर फिलिन को क्यों जाना पड़ा? माहिरीन इसकी 2 बड़ी वजूहात बता रहे हैं। एक तरफ पॉलिसी और दूसरी तरफ शख्सियत का टकराव। स्टेट डिपार्टमेंट के एक साबिक एहलकार हैं एंड्रयू पैक। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प तज्जिया दिया है। उनके ख्याल में 30% वजह तो शायद बहरी बेड़े की सुस्त रफ्तारी हो, लेकिन असल कहानी यानी बाकी 70% वो कुछ और ही है। और वो 70% क्या है? पैक के मुताबिक ये खालिसतन सियासी मामला है। बात यह है कि सदर ट्रंप किसी ऐसे शख्स को लाना चाहते थे जो उनके मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के हामियों में ज़्यादा मकबूल हो और जिस पर वो ज़ाती तौर पर ज़्यादा भरोसा कर सकें। यानी ये परफॉर्मेंस का नहीं, वफादारी का खेल था। तो अब फिलिन की जगह ले कौन रहा है? चलिए मिलवाते हैं बहरिया के नए कायम मकाम सेक्रेटरी होंग गाओ से। और यहाँ दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ जॉन फिलिन, एक बिजनेसमैन, एक पॉलिटिकल डोनर, और दूसरी तरफ कौन? होंग गाओ, 25 साल का फौजी तजर्बा रखने वाले, खुद ट्रंप के हमायत याफ्ता उम्मीदवार। ये फ़र्क कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक वाज़े पैगाम दे रहा है। होंग गाओ की सोच कैसी है, उसका अंदाज़ा इनके इस एक बयान से लगाया जा सकता है। 2024 में अपनी सेनेट मुहिम के दौरान उन्होंने कहा कि फ़ौज को इंतहाई सख्त किस्म के अल्फ़ा अफराद की ज़रूरत है। इससे उनकी जो जंगी ज़हनियत है ना, वो बिल्कुल खुल के सामने आ जाती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। यह सब कुछ एक ऐसे वक्त पर क्यों हो रहा है जब खलीज फ़ार्स में टेंशन अपने उरूज पर है? यही वो नुक्ता है जो इस तब्दीली को सिर्फ एक अंदरूनी मामला नहीं रहने देता, बल्कि इसके आलमी असरात हो सकते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए आबनाए हुर्मुज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लें कि ये दुनिया के लिए तेल की एक लाइफलाइन है और इस वक्त यह अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत ही खतरनाक फौजी अखाड़ा बना हुआ है। तो इस वक्त वहाँ हो क्या रहा है? देखें, अमरीकी बहरी नाकाबंदी तो चल ही रही है। जवाब में ईरान ने आबनाई में 2 जहाज़ पकड़ लिए हैं। बातचीत बिल्कुल रुकी हुई है और ईरान साफ कह चुका है कि वो पीछे नहीं हटेगा। और व्हाइट हाउस वो कह रहे हैं कि हम नाकाबंदी से मुतमईन हैं, यानी हालात किसी भी पल भड़क सकते हैं। तो इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? एक सिविलियन को हटाकर एक जंगी तजर्बेकार को लाने का असल स्ट्रेटेजिक मतलब क्या निकलता है? देखिए, सबसे अहम बात यह है, ये सिर्फ एक आदमी की तब्दीली नहीं, ये सोच की तब्दीली का इशारा है। एक सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर की जगह 25 साल के जंगी तजुर्बाकार को लाने का मतलब ये है कि अमेरिका की नेवल स्ट्रैटेजी, ख़ास तौर पर ईरान को लेकर, अब ज़्यादा सख्त, ज़्यादा जारहाना हो सकती है।
معاشی دباؤ کی جگہ اب شاید فوجی طاقت لینے والی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے، کیا ہانگ کاؤ کی یہ تکراری ایک نئی اور زیادہ خطرناک حکمت عملی کی شروعات ہے؟ کیا خلیج میں ہم ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جواب تو خیر وقت ہی دے گا، لیکن اس تبدیلی نے خطرے کی گھنٹیاں تو بجا ہی